वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या है इसको समझेंगे आज। और परसेंटेज बेसिकली है क्या? एक भिन्न है, यानी भिन्न को समझ जाएंगे तो परसेंटेज को समझ जाएंगे। दूसरा चीज आज हम लोग देखेंगे कि भिन्न का यूज कैसे करना है। तो भिन्न का यूज करने से ऐसे सवाल आप सेकेंडों में बना सकते हैं। कैसे? देखिए, आप लोग को एक सवाल दिए हैं, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम कितना हो जाता है? 590। यानी 47.1/2% की वृद्धि के बाद इस संख्या कितना बन जाता है? 590। तो आपके हिसाब से कैसा बनेगा? आप बोलेंगे कि संख्या x है, संख्या ज्ञात करना है तो संख्या x मान लेंगे। फिर संख्या का कितना परसेंट जोड़ना है? 47.1/2% आप जोड़ेंगे। फिर इसका रिजल्ट लिखेंगे 590। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आप आंसर देंगे। तो कितना आप 2-3 लाइन लिखेंगे, इसी में आप 2 मिनट खराब करेंगे। तो भिन्न को देखिए क्या करना है, 47:1/2% का भिन्न तोड़ेंगे। भिन्न कैसे टूटेगा? तो देखिए इसको तोड़ते हैं, क्या होगा? 47 दूनी हो जाएगा आपका कितना? 94, और ये 95 हो जाएगा। 95/2 ये परसेंटेज है। अब इस 95/2 को 95/2 जो है उसका परसेंटेज यदि तोड़ दें तो नीचे 100 आ जाएगा, एक 2 शून्य चढ़ जाएगा। अब इसमें हम 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा तो 5 1 के 5, 5 9 45, 19 और 5 4 20, नीचे होगा 40। तो भिन्न क्या बना? 19/40। बस भिन्न को समझिए। अब भिन्न यदि 19/40 बना तो मेरे हिसाब से क्या होगा? देखिए, पहले संख्या यदि 40 था तो अभी कितना जोड़ रहे हैं? 19। तो यूनिट में कितना बन जाएगा? तो हम लोग का रिजल्ट बन जाएगा आपका 59। देखिए 19 और 40 जोड़ेंगे तो 59 कितना में? 40 में। तो संख्या निकालना है, यानी ये बन गया आपका रिजल्ट। रिजल्ट ऐसे कितना दिख रहा? 590। कितना गुना? 10 गुना। तो ये भी हो जाएगा आपका कितना? 590 10 गुना, तो ये भी हो जाएगा आपका कितना? 10 गुना। यानी आंसर होगा हम लोग का 400। कितना होगा? 400। आंसर होगा 400। तो यदि इस तरह का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग भिन्न का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए भिन्न को समझ लेते हैं, तभी ऐसा सवाल को आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का भिन्न का क्लास। तो भिन्न क्या है उसको समझेंगे, तभी परसेंटेज का डेफिनेशन आएगा। जैसे परसेंटेज एक भिन्न ही है, कैसे दिखाते हैं। जैसे आपको बोले भिन्न मतलब क्या? एक भिन्न है, भिन्न a/b है, यानी ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। इसको मतलब समझाएंगे आगे और देखेंगे। जैसे आपको बोले 1/5 को आप क्या समझते हैं? यानी ऊपर में 1, नीचे कौन है? 5। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ा जाता है 1/5, 1/5। ठीक। जैसे 2/7 को आप क्या पढ़ेंगे? तो 2/7 को आप पढ़ेंगे 2/7, मतलब प्रत्येक 7 में 2 हिस्सा आपका। भिन्न क्या है? 1/5 लीजिए, यानी 5 में 1 लीजिए, यानी किसी चीज को 5 हिस्सा करेंगे उसमें से 1 हिस्सा आपका। जैसे किसी चीज को 7 हिस्सा करेंगे उसमें 2 हिस्सा किसका? आपका। तो उसी में क्या बोलेंगे? 2 हिस्सा लेंगे, कितना में? प्रत्येक 7 में। जैसे उसी प्रकार आगे जाके हम बोले कि 3/10 का क्या मतलब है? तो आप बोलेंगे 3 हिस्सा हम लेंगे, कितना में? 3/10, यानी 10 हिस्सा किसी चीज को करेंगे उसमें से 3 हिस्सा आपका। उसी का मतलब होता है भिन्न। 3/10 लीजिए, इसका क्या मतलब है? 10 हिस्सा करने के बाद 3 भाग आपका, है ना? समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और क्या बोलेंगे? जैसे 25/100, इसका क्या मतलब होगा बता सकते हैं? 25/100, तो आप इसको पढ़ेंगे 25 प्रति और क्या है? 100, यानी किसी चीज को आप 100 हिस्सा करेंगे उसमें से 25 हिस्सा आपका, है ना? तो यही भिन्न का मतलब है। तो इसी को बना दिया एक चैप्टर। क्या बना दिया? चैप्टर। समझ गए? तो परसेंटेज बेसिकली क्या है? एक भिन्न ही है। बोले इसको चैप्टर कैसे बनाए? देखिए, ये है 25 प्रति, रहने दिया गया, 100 के जगह लिखा गया शत। क्या बन गया? ये प्रतिशत। अब प्रतिशत लिखने से तो नहीं चलेगा मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में चलता है सिंबल, संकेत। तो 25% के जगह सिंबल क्या बनाया गया? ये वाला। तो ये बना क्या? 25%। क्या बना? 25%। तो 25% समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको बोले 20/100 का क्या मतलब है? तो आप बोलेंगे, पढ़ेंगे कैसे? 20/100, प्रति 100। ठीक। तो इसको हम लोग परसेंटेज में क्या लिखेंगे? 20%। समझ गए? यानी 20% को आप क्या समझ पाए? 20/100, ये भी समझ गए। यानी 100 में 20, मतलब प्रतिशत है क्या? एक बेसिकली भिन्न ही है। क्या है? भिन्न है। यानी 20% आप समझ गए, 20% का भिन्न 20/100।
ठीक। जैसे आपको बोले 30% का क्या मतलब होगा, तो आप बोलेंगे 30/100। किसी चीज को 100 हिस्सा कीजिए, उसके बाद 30 हिस्सा आपका। इसको और छोटा करें तो 3/10 होगा, एक शून्य कटेगा। तो देखिए परसेंटेज 30% का एक्चुअल भिन्न कितना बना, 3/10। यानी 100 में यदि 30 आपका तो 10 हिस्सा करेंगे तो 3 हिस्सा आपका। समझ गए। जैसे एक भिन्न को और समझाते हैं। जैसे ये है एक जमीन का टुकड़ा, कितना है, मान लेते हैं 100 एकड़ है। कितना है, 100 एकड़ जमीन है। ठीक। आप लोग है 5 भाई। कितने भाई हैं, 5 भाई। 5 भाई है। अब 5 भाई है तो इस जमीन का हिस्सा कितना करेंगे, 5 हिस्सा। 1 2 3 4 5 हिस्सा। ठीक। अब 5 हिस्सा किए तो आपसे बोले कि 2 भाई का हिस्सा बताइए। 2 भाई का हिस्सा समझाते हैं, 2 भाई का हिस्सा। तो 2 भाई का हिस्सा कितना होगा 5 हिस्से में, तो 2 भाई का हिस्सा आएगा कितना, 2 हिस्सा। 2 भाई कितना हिस्सा लेंगे, 2 हिस्सा। कितना में, तो आप बोलेंगे 5 में। कितना में, 5 में। यानी 2 भाई का हिस्सा कितना मिला, 2/5। यदि आपसे बोले 3 भाई का हिस्सा बताइए, 3 भाई का, तो 3 भाई का आप क्या लिखेंगे, 3/5। यानी यहां से क्या समझ में आया, ये वाला हमेशा किसको दिखा रहा, ओरिजिनल को, मतलब टोटल भाग को। किसको दिखा रहा, ओरिजिनल भाग है नीचे वाला। ठीक। और ये वाला कौन है, तो आप बोलेंगे जो मिला आपको। कितना मिला, जो मिला। तो कितना मिला आपको, तो मिला है 3, है ना। मिला कितना है, 3। और टोटल कितना है, 5। 5 में से 3 मिला। बात समझ गए। यानी यदि आपको बोले कि 3 भाई का एक्चुअल बताइए वैल्यू, 3 भाई का हिस्सा एक्चुअल में बताइए, तो 3 भाई का हिस्सा एक्चुअल में क्या लिखेंगे, एक्चुअल में तो अभी 3/5 हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें से क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो बोले टोटल हिस्सा, टोटल हिस्सा यानी 5 का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है, 5 हिस्से का वैल्यू दिया हुआ है। तो 5 हिस्सा यानी इसको यूनिट में पढ़िए, 5 हिस्सा यानी 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। कितना, 100 एकड़। कितना है, 100 एकड़। तो कितना गुना है, 5 4, देखिए 5 20 से 100, 20 गुना। तो ये भी होगा आपका 20 गुना। तो हो जाएगा आपका 3 दूने 6, है ना, यानी 60 एकड़। कितना मिलेगा 3 भाई को, 60 एकड़। तो भिन्न का मतलब समझ गए। नीचे वाला किसको दिखाएगा, ओरिजिनल को। ऊपर वाला किसको दिखाएगा, जो हिस्सा आपको मिला। भिन्न का और मतलब समझाते हैं। देखिए जैसे कहीं पे यदि आपको बोले 2/3 है, इसका क्या मतलब है, यानी ये किसको दिखाएगा, ओरिजिनल को। किसको नेतृत्व करेगा, बोले ना, ओरिजिनल को। ठीक, ओरिजिनल हो गया। यानी ओरिजिनल वैल्यू यदि 3 यूनिट है ना, तो आपका हिस्सा कितना है, 2 यूनिट। ठीक। अब इसका क्या मतलब है ना। तो देखिए इसको यदि आप ओरिजिनल मानेंगे तो ऊपर वाला कौन है, इसको भी समझते हैं। ऊपर वाला कौन है, तो आप बोलेंगे ऊपर वाला है 3 यूनिट का 2/3। इसको भी आप थोड़ा समझिए, अभी एक नया लैंग्वेज डेवलप करना है। ऊपर वाला कौन है, इस ओरिजिनल का 2/3 है। ओरिजिनल का कितना है, 2/3 है। जैसे आपको बोले 2/5 है, इसका मतलब किसी भी चीज को आप 5 हिस्सा किए हैं, उसमें से 2 हिस्सा आपका है। अब 5 हिस्से का एक्चुअल वैल्यू कितना है यदि जान गए तो 2 हिस्से का भी एक्चुअल वैल्यू कितना होगा वो भी जान पाएंगे। लेकिन आप फ्रैक्शन को समझिए, ये भिन्न को समझिएगा। ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है मूल संख्या को। किसको दिखाता है, मूल संख्या को दर्शाता है। ठीक, मूल संख्या को दिखाता है। मूल संख्या का एक्चुअल वैल्यू कितना अभी नहीं पता, लेकिन मूल संख्या कितने भाग में डिवाइड हुआ है, 5 भाग में। उसमें से 2 भाग आप ले रहे हैं। ऊपर वाला कौन है, आपका हिस्सा। तो कहां से लेंगे आपका हिस्सा, किसी का होगा, तो किसका होगा, मूल का ही ना होगा। भिन्न का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, ये किसी का होता है। जब तक किसी का नहीं होगा उसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो चलिए ये है मूल भाग, उसमें से 2 भाग। तो ऊपर वाला कौन है, मूल भाग का कितना, तो आप बोलेंगे मूल भाग 5 है, तो 5 का 2/5 ही है ऊपर वाला। देखिए 5 का गुना करेंगे, 5 5 कटेगा, 2 होगा। तो भिन्न का इतना सा मतलब आप समझ गए होंगे। भिन्न का यूज समझाते हैं कुछ सवालों के साथ। एक सवाल हम लिख के रखे हैं, देखिए ये एक सवाल है। क्या, किसी संख्या में अपने आप का 2/5 जोड़ने पर, किसी संख्या में अपने आप का कितना जोड़ने पर, 2/5 जोड़ने पर रिजल्ट परिणाम कितना हो जाता है, 7056 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। ठीक, आप यदि स्कूल मेथड लगाएंगे तो क्या करेंगे, संख्या x मानेंगे, प्लस उसी का 2/5 आप जोड़ेंगे, फिर रिजल्ट क्या लिखेंगे, 7056 इतना लिखेंगे। फिर इसको एक लाइन और लिखेंगे, फिर इसका आंसर देंगे। लेकिन भिन्न का यूज यदि समझ गए तो भिन्न को देखिए, यहीं पे तो सब कुछ छिपा है। क्या छुपा है, देखिए ये 2/5 का क्या मतलब है, यानी मूल संख्या कौन है, मूल संख्या तो यही है 5 यूनिट। ये किसको दिखाता है, बोलिए मूल संख्या को। ठीक, तो यदि मूल संख्या आप x ना मानकर मूल संख्या आप किसको मानते, 5 यूनिट को,
तो क्या होता, उस मूल संख्या का दोबारा आपको 2/5 निकालना नहीं पड़ता। थोड़ा सा समझिएगा, यानी ये ऊपर वाला कौन है, बोलिए ऊपर वाला कौन है, मूल संख्या का 2/5, यानी ऊपर वाला है मूल का 2/5, मूल का 2/5 कहां बैठा हुआ है, ऊपर में। यानी भिन्न यदि हम लोग समझ रहे हैं कि 2/5 है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो देखिए मूल संख्या यदि 5 यूनिट है तो उसमें कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, तो 5 में यदि 2 बढ़ेगा तो होगा कितना, 7, रिजल्ट कितना बनेगा, 7, और कितना में, 5 में। आप बताइए इसमें से क्या दिया और क्या निकालना है, दिया क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट यानी 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ, 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए 7056, ठीक, तो ये कितना हो गया, 7 10 से 70, ठीक, और एक जीरो और लगाना होगा, 7 8 56, मतलब 1008। अब भाग देके देखिए, फिर इसका भी करेंगे तब संख्या निकालना है, तो संख्या यानी नीचे वाला, इसका कितना गुना करेंगे, 1008, 1008, ठीक, गुना कीजिए कितना होगा, देखिए 8 5 40, है ना, ऐसे तो 40 का शून्य, 5 शून्य शून्य 40, उसके बाद ये शून्य आएगा, 5 के 5, मतलब 5040। इस तरह का सवाल और लेते हैं, समझ में आएगा। देखिए ये देखिए, किसी संख्या में अपने आप का 2/7 घटाने पर, इस बार क्या बोल रहे हैं, 2/7 हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से तो होगा x, x में से क्या घटाएंगे, x का ही 2/7, और घटाने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 575, ये तो आपका एक इक्वेशन बनेगा। उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं मौखिक बने। देखिए भिन्न क्या है, 2/7, 2/7, ये किसको दिखाएगा, मूल संख्या को। ये कौन है, ये कौन है, तो बोलेंगे 2/7 जोड़ रहे हैं, 2/7 जोड़ना मतलब 7 में 2 जोड़ना, यदि ओरिजिनल 7 मानेंगे तो 7 में कितना जोड़ रहे हैं, 2, तो रिजल्ट कितना बनेगा, रिजल्ट बनेगा, देखिए 7, अच्छा 7 घटा रहे हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, 7 में से 2 घटेगा, तो 2 घटेगा तो रिजल्ट बनेगा 5, और नीचे क्या रहेगा, कितना में 5 हो गया, पहले था 7 अभी हो गया 5, तो रिजल्ट बना 5, ठीक। तो यहीं पे दोनों बैठा है, बोलिए क्या दिया है, दिया है आपका क्या, परिणाम दिया है, परिणाम यानी रिजल्ट दिया है, तो रिजल्ट का वैल्यू कितना दिख रहा है, देखिए रिजल्ट 5 यूनिट है, 5 यूनिट का वैल्यू है 575, ठीक, गुना कितना है, बोलिए, तो आप बोलेंगे 5 1 के 5, ठीक, 5 1 के 5, 5 5 25, 115, तो ये भी होगा आपका 115 गुना, तो गुना कीजिए, 5 7 35, ठीक, 7 1 के 7 और 3 10, 7 1 के 7 और 1 8, आंसर होगा आपका कितना, 805। नेक्स्ट सवाल आपको और लेते हैं, बहुत सारे सवाल लिए, देखिए किसी संख्या में 24 जोड़ने पर, किसी संख्या में 24 जोड़ने पर अपने आप का इतना हो ही जाता है, इस बार क्या हो जाता है, रिजल्ट ही बना हुआ है, ठीक, इसको समझे हैं कि नहीं, थोड़ा देख लीजिए, क्या बोले, उस समय आपका रिजल्ट बना था, 2 घटाने के बाद ये रिजल्ट है, 2 घटाने के बाद ये रिजल्ट है, इस बार घटा उठा कर रिजल्ट ही दे दिया, क्या है रिजल्ट, देखिए क्या है रिजल्ट, देखिए किसी संख्या में 24 जोड़ने पर परिणाम कितना हो जाता है, अपने आप का 7/6, अपने आप का कितना हो जाता है, 7/6, कितना जोड़ने पर, 24 जोड़ने पर, तो इस बार रिजल्ट ही है 7/6, परिणाम हो जाता है, होना मतलब प्राप्त होना, मतलब परिणाम प्राप्त हो चुका है, जोड़ जाड़ कर रिजल्ट बन गया, यानी ये यदि मूल संख्या है, ये यदि मूल है तो ये कौन है, यही है रिजल्ट, ठीक, तो मूल संख्या में कुछ तो जोड़े हैं तभी तो रिजल्ट बना, तो देखते हैं, एक्चुअल में 24 जोड़े हैं, बहुत बढ़िया, यानी मूल संख्या तो 6 यूनिट है, कितना यूनिट है, 6 यूनिट, रिजल्ट कितना बना, 7 यूनिट, कितना जोड़ता हुआ दिख रहा है, देखिए दिया जो है उसी का पीछा करेंगे, कुछ यूनिट का वैल्यू देगा तब तो यहाँ 6 यूनिट से 7 यूनिट बना, मतलब जोड़ कितना रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वास्तविक में कितना जोड़ है, 24, कितना है, 24, निकालना क्या है, संख्या, संख्या यानी 6 का वैल्यू, किसका वैल्यू, 6 का, क्या होगा, देखिए संख्या 6 का वैल्यू 24 गुना करेंगे, है ना, 6 का 24 गुना करेंगे, 4 चौक, देखिए 6 4 24, है ना, और 6 दूने 12, 12 और 2 14, कितना हो गया, 144, देखिए 6 4 24, 6 दूने 12 और 2 14, 144। आपके हिसाब से क्या होगा कि संख्या x है, x में 24 जोड़ेंगे, x में कितना जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 7/6, 7/6 किसी अपना वैल्यू होता नहीं, वो किसी का होता है, किसका हो जाएगा, तो बोले अपने आप का, अपने आप मतलब जो संख्या है, यानी x का कितना हो जाएगा, 7/6, x का कितना बन गया, 7/6 बन गया, बात क्लियर है, 7/6 बना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जो अभी लेंगे हम लोग एग्जाम का सवाल, क्या क्या है देखिए, परसेंटेज को भिन्न में तोड़ेंगे, परसेंटेज को किस में तोड़ेंगे, भिन्न में, इसको भी हम लोग समझाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में
परसेंटेज टू भिन्न, भिन्न टू परसेंटेज, यही काम करेंगे। चलिए, यदि किसी संख्या में उसका मतलब उसी का, यदि किसी संख्या में उसी का मतलब समझ रहे हैं, किसका, उस संख्या का कितना 6.2/3% घटाया जाए, क्या कर रहे हैं इस बार, घटा रहे हैं, ठीक। तो रिजल्ट कितना बन रहा है, इतना। तो परसेंटेज बेसिकली है क्या, एक भिन्न ही तो है, परसेंटेज बेसिकली है क्या, एक भिन्न ही तो है। तो इसका भिन्न तोड़ते हैं, ठीक। तो भिन्न तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 6 18, 18 और 2 बोलिए 20, 20/3%, और परसेंटेज की जगह नीचे 100 लिख दीजिए, ठीक। 20 5 100, यानी इसका भिन्न क्या बना, 1/15। कितना बना, 1/15, ठीक। यानी कर क्या रहे हैं बताइए, तो कर रहे हैं हम लोग क्या, उस समय 100 में से इतना घटा रहे हैं। देखिए, इतना परसेंट घटना मतलब 100 में इतना घटना, इसका मतलब क्या, जैसे 25% घटना है ना, 25% का मतलब क्या, 25/100, 100 में कितना घटता, 25 घटता, लेकिन यहाँ तो 25 है नहीं, कितना है 6.2/3%, यानी 15 में एक घटना, 15 में एक घटेगा, तो 15 में एक घटेगा तो रिजल्ट कितना बनेगा, 14/15। अब इसमें से क्या दिया है उसको देखिए, दिया क्या है कि संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें मतलब 15 यूनिट का वैल्यू चाहिए, ठीक। रिजल्ट दिया है, घटाने पर इतना प्राप्त हो जाता, मतलब रिजल्ट दिया हुआ, यानी 14 का वैल्यू दिया हुआ, कितना 5670, ठीक। अब इसको कितना गुना है, भाग दीजिए इसको, 14 4 56, ठीक, एक शून्य लगाएंगे, 14 5 70, मतलब 405, यानी ये भी होगा 405 गुना, ठीक। अब 15 5 75, ठीक, और 15 शून्य शून्य 7 आ गया, 4 5 60, मतलब 6075, आंसर होगा आपका 6075। आपके हिसाब से क्या करते हैं वो कर लीजिएगा। एक्स है, एक्स में कितना घटाते, उसी का, किसका, उसी का मतलब एक्स का कितना घटाते, 6.2/3% घटाते, फिर रिजल्ट आप लिखते 5670, यहाँ से एक्स को निकालते तो आता कितना, इतने ही आता। बात समझ रहे हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा, इतने ही आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं भिन्न को समझिए और भिन्न का यूज को देखिए, परसेंटेज टू भिन्न, भिन्न टू परसेंटेज, ठीक। ये वाला तो आपको समझाए थे, इसको दोबारा समझा देते हैं, क्या बोले, वही चीज लिए हैं। देखिए, ये एग्जाम का सवाल है, इसको समझा दिए थे पहले, तो समझा दिए तो और एक बार समझाते हैं, इसका भिन्न में क्या मतलब हुआ। देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, आपको कम समय में बनाना है, कम समय में बनाना है तो क्या करना होगा, करना होगा भिन्न का खेल। तो भिन्न का खेल मतलब इसी से सब कुछ छुपा हुआ रहेगा। देखिए क्या है, 47.1/2%, इसका क्या मतलब होगा, 47 दूनी कितना हो गया 94, और 1 मतलब हो जाएगा 95, 95/2 और इधर से परसेंट आएगा तो नीचे हो जाएगा 200, परसेंटेज का मतलब 1/100 होगा, तो नीचे आ जाएगा आपका 200, ठीक। तो यहाँ देखिए, इसको और काट पीट में चाहिए, सिंपल कीजिए, 2 से काट, 5 से काटे, तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 1 के 5 है ना, और 4 बचा, 5 9 45, ठीक। ये हो गया आपका 5 9 45, नीचे हो गया 5 4 20, यानी 40, बना क्या 19/40, ठीक। ये हो गया आपका मूल संख्या। ये कौन हो गया बोलिए, मूल। इस मूल संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, मतलब 19/40 जोड़ना, यानी 40 में 19 जोड़ना। तो मूल को ही यदि 40 मान ले, क्या मान ले 40, तो संख्या में कितना जोड़ने हैं 19, तो कितना हो जाएगा 59, और कितना में 40 में, तो यहीं पे सब कुछ मिल गया। ये बन गया आपका रिजल्ट, है ना, और ये है आपका मूल संख्या ओरिजिनल, ये है आपका मूल संख्या, तो मूल संख्या चाहिए, ठीक है। तो दिया क्या है, परिणाम दिया हुआ है 590, बहुत बढ़िया। तो इसका वैल्यू दिया है 590, तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं 590, कितना गुना 10 गुना, तो ये भी होगा हम लोग का 10 गुना, 10 गुना करेंगे तो आंसर होगा आपका 400। यदि भिन्न के साथ खेलते तो हम लोग मौखिक सवालों को बना पाते। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे एक संख्या की 5.3/2% से वृद्धि से इतना देती है, मतलब परसेंटेज में वृद्धि इतना है, और एक्चुअल में कितना दे देती है 52, यानी 5.3/2%, इसका तोड़िए फ्रैक्शन, 5 दूने 10 और 3 13, 13 परसेंटेज हटाएंगे 200, ठीक। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, या पहले से 2 रहता ही 200 हो गया। अब 13 का वैल्यू दिया हुआ कितना 52, कितना गुना 4 गुना, है ना, कितना गुना 4 गुना, तो ये भी होगा हम लोग का 4 गुना, यानी हो जाएगा आपका 800। लैंग्वेज को समझिए, किसी संख्या की इतना से वृद्धि करने से इतना देती है, मतलब परसेंटेज में वृद्धि इतना और उसका वैल्यू कितना है 52। बात समझ गए, तो संख्या ज्ञात करें, क्लियर हुआ। इसका वैल्यू दिया हुआ 52, 4 गुना, और इसका वैल्यू 4 गुना होगा 800। नेक्स्ट सवाल पे आइए, देखिए ये देखिए, किसी संख्या का 1/3
किसी संख्या का कितना, 1/3 125 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा, 1/3 मतलब समझ रहे हैं, 1/3। तो किसी संख्या का 1/3, तो मूल संख्या यदि 3 है, कोई होगा जिसका 1/3 किया गया, यानी उस संख्या को 3 भाग किए टोटल, उसमें से 1 भाग दिया हुआ है, ठीक। 3 भाग का 1 भाग कितना है, 125। 3 भाग का 1 भाग कितना है, 1/3 मतलब 3 भाग का 1 भाग दिया हुआ, यानी टोटल यदि 3 भाग है उसमें 1 भाग का वैल्यू दिया हुआ कितना, 125, ठीक। तो उसी संख्या का, यानी ये वो जिसको 3 भाग किए वही ना मूल संख्या, यानी ये भी उस संख्या को यदि निकालने जाए तो 125 गुना होगा। इसका 125 गुना करने के बाद उसका 64% निकालना, वो भी निकल जाएगा। 3 5 15, 3 5 15, 3 दूने 6 और 1 7 और 3 1 3, 375। अब 375 का कितना निकालना, 64%। नीचे 100 लगा देते हैं, क्या ही दिक्कत है। अब देखिए इसको काट पीट मचाएंगे, किसमें, 4 से भी काट सकते हैं, 4 16 4 64, ठीक, और 4 25 4 100, ठीक। अब 25 से इसको काटिए, ठीक, 25 के 25 हो गया, 25 के 25 बचा कितना, 25 के 25 यदि यहाँ लिखेंगे बचेगा कितना, बोलिए, ये बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से 1, 12 बचेगा, मतलब 125 बन गया। अब 25 5 125, ठीक। अब इसको गुना कीजिए, आंसर होगा 16 5 और 15 6 90, 15 के 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 9 हो जाएगा आपका 24, कितना होगा 24, 240, है ना। 15 90 90 और 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, कितना 240, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आइए, अच्छे से काट पीट मत देखिए ये सवाल, है ना। अब परसेंटेज को थोड़ा और समझाते हैं। जैसे हम लोग 100% का मतलब क्या पढ़ेंगे, इसका भिन्न तोड़िए, 100% मतलब क्या होता है, 100/100, यानी इसका भिन्न बनेगा 1। 100% का भिन्न क्या बनेगा, 1। 200% का भिन्न क्या बनेगा, इसका अलग क्लास रहेगा, 200/2, 200/100, यानी इसका भिन्न बनेगा 2, ठीक। और 300% का भिन्न क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 300/100, 300/100, यानी इसका भिन्न बनेगा 3, इसका भिन्न कितना बनेगा, 3, ठीक। तो उसी प्रकार यदि आपको बोले कि 157.1/7% का भिन्न क्या होगा, तो इसको तोड़ने का बहुत सारा स्टाइल होगा, उसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी भिन्न को समझिए, 100 को अलग करेंगे, 100% अलग हो गया, प्लस 57.1/7% को अलग करेंगे, ठीक है ना। 100% का भिन्न होता है 1। और एक चीज बताएंगे, जैसे 1/7 का परसेंटेज जब निकलता है ना, तो बनता है 14 सही 2/7%। उसी का कितना गुना होगा, बोले ना, 14 4 56, 4 गुना होगा। देखिए 14 4 56 मतलब ये बनेगा आपका लगभग 4 गुना होगा, तब नहीं, 4 दूनी 8, 7 से भाग लगाएंगे तो 56 में 1 जोड़ेगा 57, यानी ये बनेगा आपका 4/7, ठीक। तो इसका परिणाम कितना होना, 7 के 7 और 4 11, 11/7 हुआ। मतलब रिजल्ट जो बना वो दिया हुआ है परसेंटेज में, किसने दिया हुआ है, परसेंटेज में। तो हम लोग को भी समझ में आता है कि परसेंटेज को भिन्न में बदल दें। अब भिन्न में बदलने के बाद क्या पता चला कि जो निकालना क्या है, संख्या यानी 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए। अब 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो कुछ यूनिट का वैल्यू देना पड़ेगा। तो कितने का दिया है, 7 यूनिट, मतलब जोड़ दिया हुआ है, तो ठीक है 7 यूनिट था, कितना बन गया 11, यानी कितना जोड़ने से 11 बना होगा, बोलिए। तो आप बोलेंगे इसमें कितना जोड़ने से, 4 जोड़ने से, यानी 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 64, कितना गुना, बोलिए 16 गुना, ठीक। 16 4 64 मतलब 16 गुना। तो 60 यूनिट का वैल्यू, 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 16 गुना होगा। तो 6 7 42, 6 7 42 और 7 के 7 और 4 11, 112, आंसर होगा 112। नेक्स्ट सवाल पे आइए, देखिए ये देखिए, ये है ISSC CGL का सवाल। क्या है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वो संख्या स्वयं का कितना हो जाता है, 116%। ये सवाल तो आप एक एक नियम से भी बना सकते हैं। बोले क्या है, किसी संख्या में हम 20 जोड़ रहे हैं तो कितना बन जाता है, 116%। मतलब मूल संख्या क्या होता है उसको समझिए। कभी भी मूल को आप परसेंटेज में आप नीचे 100 भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। देखिए 116 इतना बना, कितना बना, 116% बना। 116% का भिन्न क्या होगा, 116/100। आप इसको 100 लेके भी बना सकते हैं, ठीक। देखिए 116 का मतलब हो गया 116/100। अब निकालना क्या है, संख्या, ये है संख्या, ये निकालना है। दिया क्या है, तो बोलेंगे कितना जोड़े हैं, तो बोले 20 जोड़े हैं, तो यहाँ कितना जोड़ता हुआ दिख रहा,
बोलिए, यहाँ जोड़ता हुआ दिख रहा है 16, यानी 16 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। जब 16 यूनिट का वैल्यू 20 है तो यहीं से आप निकाल भी सकते हैं कि 100 का निकालना है। कितने का निकालना है? 100 का। तो 100 का कैसे निकलेगा? इधर का गुना का पता नहीं चल रहा तो आप ऐसा कीजिए, एक बार 4 से काट लीजिए, 4 4 16, 4 5 20, ठीक। यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिख गया? 5। 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिख गया? 5। एक एक नियम लगाइए, तो ये देखिए कितना गुना है, इधर देखिए 25 गुना, 25 4 100, तो बस इसमें भी कर दीजिए 25 गुना, तो 25 5 125। आंसर होगा हम लोग का कितना? 125। बात क्लियर है? 125। इसको एक एक नियम से कैसे बनाते हैं वो भी दिखाते हैं। एक एक नियम का अलग से चैप्टर रहेगा जिसमें परसेंटेज का एक एक नियम में कैसा यूज होगा, एक एक नियम के यूज परसेंटेज में कैसा होगा, प्रॉफिट लॉस में क्या होगा, हर जगह एक एक नियम को कैसे यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए 100 से कितना ज्यादा मतलब क्या, संख्या अपने आप का कितना होता है। यदि आपको बोला जाए आप कैसे हैं जी, तो आप बोलेंगे ठीक है। कैसे, कितना ठीक? बोला 100% ठीक, यानी आप पूरा पूरी अपने आप को क्या मानते हैं? 100%। थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो आप 100% नहीं बोलेंगे, 95% बोलेंगे, 90% बोलेंगे। थोड़ा सा ज्यादा हो गए तो आप क्या बोलेंगे? थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया मतलब 102% ठीक, मतलब पहले से ज्यादा, मतलब ओरिजिनल से भी दो ज्यादा। यानी यहाँ परसेंटेज में कितना बढ़ता हुआ दिख रहा, बोलिए। तो बोलेंगे पहले था 100, अभी हो गया 16%, यानी 16% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 20। इसको भी समझिए। निकालना क्या है? 100% का वैल्यू, ओरिजिनल निकालना, ओरिजिनल मतलब 100%। अब इधर से गुना का पता नहीं चला, या तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 4 16, तो ये 4 5 20। देखिए 16% का वैल्यू यदि 20 हो सकता है तो 4% का वैल्यू 5 होगा। तो 4% का वैल्यू यदि 5 है तो ये कितना गुना है? 5 गुना नहीं, 20 गुना, ये 25 गुना, 25 कितना गुना? 25 गुना, सॉरी 25 गुना। ये यदि 25 गुना है तो ये भी होगा हम लोग का 25 गुना, 25 25 125। आंसर यहाँ से भी आया। बात समझिएगा, इसमें भिन्न का कोई खेल नहीं भी करेंगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे, जैसे ये देखिए, इसमें भी भिन्न का खेला नहीं करना होगा, ये एसएससी सीजीएल का ही सवाल है। देखिए जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाए, मतलब संख्या को 40 से बढ़ा दिया जाए तो स्वयं का कितना हो जाता है? 125%। यानी परसेंटेज में वृद्धि देखिए तो बोलेंगे 25%, और इसी का वैल्यू वास्तव में वृद्धि कितना है? 40, संख्या यानी 100%। तो बड़ा सिंपल सा बन गया। कितना इधर कितना गुना दिख रहा है? 4 गुना, ये भी होगा कितना गुना? 4 गुना, 4 4 16, मतलब हो जाएगा 160। ये आंसर होगा। इसमें भिन्न तोड़ने का कोई मतलब नहीं, भिन्न तोड़ते भी तो कितना होता है? 125/100, ठीक। 25/100 तो 25 से काटते तो 25 5 125, 25 4 100, यानी बनता कितना? 5/4। बात वही होता। दिया क्या है? मूल संख्या यदि 4 यूनिट है तो बन कितना गया? 5। तो कितना वृद्धि दिख रहा? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू वास्तव में कितना है? 40। निकालना क्या है? इसका वैल्यू, तो इसका भी 40 गुना कीजिए, 4 4 16, कितना होगा? 160। आंसर बार बार आएगा 160। भिन्न को समझ भी रहे हैं और एक एक नियम को भी समझ रहे हैं। चलिए इसको भी देखिए, भिन्न का खेला और दिखाएंगे। दी गई संख्या को, ये एसएससी सीजीएल का सवाल है, बहुत बार पूछा। देखिए दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए संख्या को किससे गुना करना होगा? बताइए। 25% बढ़ाना मतलब क्या समझ रहे हैं? संख्या को क्या गुना करें? 25% बढ़ाना मतलब समझ रहे हैं? 25% मतलब 1/4, ठीक। मतलब कितना बढ़ाना? 4 में 1 का वृद्धि, तो कितना गुना करना पड़ेगा? तो बोले एक जाना है, मतलब पहले यदि 4 था तो इतना चाहिए, तो 4 का कितना गुना करना पड़ेगा? तो आपको तो भिन्न में भी समझाएं, 1/4 ही गुना करना पड़ेगा, तो आंसर कितना होगा? 1 अच्छा वृद्धि का बोला है, ठीक ठीक, वृद्धि बोला है। कितना बोला? वृद्धि, 25% वृद्धि, मतलब कितना बन जाएगा? 1 का वृद्धि, तो बन जाएगा 5/4, ठीक। तो कितना गुना करना पड़ेगा? 5/4 गुना करना पड़ेगा। सिंपल सवाल है, 5/4 गुना। इसको नहीं समझे तो ऐसे समझिए, पहले था 4, अभी 1 वृद्धि हुआ, मतलब हो गया 5। तो आप बताइए 4 से 5 जाना है तो कितना गुना करें 4 में? तो 4 में कितना गुना करें कि 5 बने? तो आप बोलेंगे 4 में कितना गुना करेंगे? तो आप जानते हैं गुना का मतलब है 4 से भाग देने के बाद जो आता है उसी को गुना करेंगे। तो 4 से भाग दीजिए 5 को, तो बनेगा 5/4। बात समझ गए? यानी गुना कितना करना पड़ा? 5/4। आपको बोले 3 से 6 जाने में कितना गुना करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे ऐसे तो सीधा दिख रहा 2 गुना करना पड़ रहा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 6/3 गुना करना पड़ेगा, मतलब 3 से भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही ना गुना करते हैं। वही चीज यहाँ है, 4 से 5 जाना है तो कितना गुना करना पड़ेगा? तो 4 से 5 को भाग देने के बाद जो आता है वही गुना करना पड़ेगा। आपको सब तरफ से समझाएं। नेक्स्ट आइए, देखिए यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए
तो संख्या अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है। ये परसेंटेज का वीडियो फ्रैक्शन वाला जरूर देखिएगा आगे। देखिए किसी संख्या में कितना जोड़ रहे हैं 930, 930, तो रिजल्ट क्या बनता है 444.4/9%। तो 444.4/9% को समझते हैं। इसका पहले तोड़ते हैं भिन्न। देखिए 400% को अलग कीजिए, ऐसे सिखाएंगे, प्लस 44.4/9 को अलग कीजिए, कर देंगे। ठीक, इसका भिन्न बनेगा 4, फटाफट तोड़ पाएंगे जब खेलेंगे। इसका भिन्न क्या बनेगा जानते हैं 11.1/9 का होता है 1/9, इसको सीखेंगे। उसी का तो 4 गुना है, उसी का तो 4 गुना है, 44 सही 4/9%, यानी इधर भी 4 गुना मतलब 4/9 होगा, ये बन जाएगा 4/9। ठीक, तो इसका परिणाम क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे 9, 9 4 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, कितना बन गया 40। आप बताइए हम लोग का जोड़ कितना दिख रहा, कितना जोड़ता हुआ दिख रहा, बोलिए। पहले हम लोग 9 थे, मूल संख्या 9, रिजल्ट बना 40, कितना जोड़ दिख रहा 31 यूनिट, कितना यूनिट 31। अब 31 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 930, कितना गुना, तो आप बोलेंगे 3 गुना, है ना, यानी 30 गुना। ठीक, तो 9 का वैल्यू भी 30 गुना होगा, तो 9 दिया 70, यानी 270, आंसर होगा 270। बात समझ पा रहे हैं? नहीं तो आपके हिसाब से क्या करते हैं, संख्या उसमें 930 जोड़ेंगे। ठीक, तो संख्या अपने आप का कितना होगा, x का 44 सही 4/9%। आप क्या करते हैं, इसको भाग गुना करते फिर जोड़ते फिर 100, आप यहीं पे फंस जाते हैं। बात समझिए। तो इस तरह का भिन्न में तोड़ने वाला भी क्लास आएगा, उसको जोड़ देखिए। ठीक है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट कितना बनता है 116 सही 2/3%। तो संख्या ज्ञात करें, यानी भिन्न को पूरा समझिए, कितना संख्या में 16 जोड़ दिया जाए। ठीक है, भिन्न को ही पहले तोड़ लेते हैं, 116 सही 2/3%, इसको एक एक नियम से नहीं बना सकते। ठीक, फंस जाएंगे आप लोग। बोलिए संख्या में कितना जोड़ रहे हैं 116 सही 2/3, इसका भिन्न बनाइए, भिन्न बनाइए, 100 को अलग करते हैं, ठीक, प्लस 16 सही 2/3% को अलग करते हैं। ठीक, 100 का मतलब हो गया 1, 100% का भिन्न बनेगा 1, 16 सही 2/3 आपको समझना नहीं है तो ऐसे भी समझ सकते, 16 3 48 और 2 50। अब 50 बटे कितना बना 3, परसेंटेज नीचे आएगा 100, 50 दूनी 100 मतलब बनेगा 1/2, तो उधर से आया 3 पहले से 1/6। इसका तोड़ेंगे तो 6 के 6 प्लस 1 7/6। आप बताइए कितना जोड़ता हुआ दिख रहा, तो कितना जोड़ता हुआ दिख रहा हम लोग का, तो हम लोग का दिख रहा है 1 यूनिट। देखिए 6 से 7 हुआ मतलब 1 यूनिट जुड़ गया। अब 1 यूनिट का वैल्यू वास्तव में कितना है 16, कितना है 16, यानी कितना गुना 16 गुना ही होगा, 1 से भाग लगा 16 गुना, निकालना क्या है संख्या, यानी ये भी होगा 16 गुना, 16 6 96, आंसर होगा आपका 96। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो रिजल्ट बन रहा है 137 सही 1/2%, मतलब 137 सही 1/2% का भिन्न तोड़ते हैं, कितना बनेगा 100% को अलग किए प्लस 37 सही 1/2 को अलग किए, इसका बनेगा 1/8, ये बनेगा 1 और इसका बनेगा 3/8, सॉरी 3/8। जैसे 1/8 का बनता है जानते हैं 12.1/2%। ठीक, उसी का 3 गुना होगा 3/8, तो बनेगा इधर 12 36 पूर्णांक 2/36 पूर्णांक 3/2 होता है ना, ये दोबारा ये देखिए सही भिन्न नहीं है, दोबारा भाग लगता तो एक इधर आता 37 होता, यानी 3/8 होगा। तो इसको देखिए 8 के 8 और 3 11, 11/8। बोलिए यहाँ कितना जोड़ दिख रहा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जोड़ दिख रहा 3 यूनिट का, कितने का 3 का, और 3 का वैल्यू दिया कितना है 21, कितना गुना, बोलिए 7 गुना। निकालना क्या है संख्या, संख्या यानी कौन 8 का, इसका वैल्यू 7 गुना होगा 7 8 56। आप भिन्न को समझ पा रहे हैं कि नहीं, देखिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो रिजल्ट इतना बनता है, ये आप बना लेंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आइए देखिए सवाल, किसी संख्या का 1/3 75 है, उसका 80% निकालना है। ऐसा सवाल भी बनाए थे। 1/3 मतलब समझ रहे हैं, किसी संख्या का मतलब उस संख्या को 1/3 मतलब पूरा हिस्सा 3 हिस्से में 1 लेंगे, संख्या का 1/3 लेना मतलब 3 में 1 लेंगे, तो 1/3 कितना है वो दिया हुआ है, यानी ये यदि मूल संख्या है, ये यदि मूल है तो उसका 1/3 मतलब ऊपर वाला 1 है, 3 में 1 आपका है, लेकिन 3 में 1 आपका है मतलब 1 का वैल्यू वास्तव में कितना है 75। ठीक, तो 3 का भी 75 गुना होगा, तो 3 5 15 हो गया, 3 7 21 और 2 22। अब इसका चाहिए 80%, इसी संख्या का, ये मूल संख्या मिल गया, इसका चाहिए 80%, इसका 80% कितना होगा 80% मतलब 4/5 गुना, यानी 80/100, 4/5 गुना, 5 से काटिए है ना, 5 4 20, 5 5 25 मतलब 45, 4 5 20 है ना, 4 4 16
और 2 18 180 आंसर होगा हम लोग का 180। नेक्स्ट सवाल पे आइए, देखिए दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। बड़ा मजेदार सवाल है, देखिए भिन्न का यूज करेंगे तो कितना इजी तरीके से बनेगा, एनटीपीसी का सवाल है। दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया है ना, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। उनमें से मतलब दो छात्र हैं, उनमें से एक ने कितना अधिक प्राप्त किया, 15 अंक अधिक प्राप्त किया, मतलब दोनों का अंतर कितना है, 15 का, ठीक है। और उसके अंक उनके अंकों के जोगफल का 80% है। मतलब किसका, जिसको प्राप्त हुआ, किसी को जो अंक प्राप्त हुआ उसमें अंकों का जोग से अंकों का जो टोटल जोग है उसका 80% है के बराबर है। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। मतलब अभी तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आया आप लोग, ठीक है। दो छात्रों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, ठीक, एक का नाम दे देते हैं ए, एक का नाम दे देते हैं बी। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। मान लेते हैं ए ज्यादा प्राप्त किया, इसका मतलब क्या, ए माइनस बी 15। लिख के रखने का है, समझाने के लिए लिख रहा है, ठीक। और उसके अंक मतलब दोनों का मिला के जो अंक होगा, है ना, दोनों को मिला के जो अंक होगा उनके अंकों, अच्छा उसके अंक, अच्छा जिसको प्राप्त हुआ, क्या बोले, दो छात्रों ने भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब इसने 15 अंक अधिक प्राप्त किया। तो 15 अंक अधिक प्राप्त किया, लेकिन परसेंटेज में कितना प्राप्त किया, और मतलब उसी का 15 अंक तो अधिक प्राप्त किया, ये परसेंटेज में देखिए। और उसके अंक मतलब इसके जो अंक होंगे वो क्या है, उनके अंकों के योग का 80% है। उनके अंकों का योग का 80%, 80% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 80% का फ्रैक्शन कितना होगा, बोलिए 4/5, ठीक। तो आप देखिए किसका बोला है, जोग का, किसका, जोगफल का, ना हम लोग रेशियो में भी समझाएंगे कि का मतलब क्या होता है। देखिए जोगफल, ये यदि जोग है, क्या है ये, जोग, जोग यानी दोनों का जोग, जोग यानी ए प्लस बी। तो ये कौन है, तो ये है किसका वैल्यू, ये है आपका किसका वैल्यू, बड़े का, मतलब उसके जो अंक है, यानी ये ए का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, ए प्लस बी का, ठीक। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिख रहा है, यूनिट में बोलिए 5। उसमें से ए का वैल्यू कितना मिला हुआ है, ए का वैल्यू तो पता चल गया ना, कितना, 4 यूनिट। तो बी का कितना है, तो बोलिएगा 1 यूनिट। इसका यदि 4 यूनिट तो इसका होगा 1 यूनिट, ठीक। निकालना क्या है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी 4 यूनिट का वैल्यू और 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। आप बताइए दिया क्या है, तो दोनों का अंतर दिया है, अंतर दिया है, ठीक। अंतर यहाँ कितना दिख रहा, अंतर दिख रहा है यहाँ पे 3 यूनिट, एक जन का 4 यूनिट, एक जन का 1 यूनिट, तो अंतर कितना हो गया, 3 यूनिट। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा, बोलिए 15, कितना दिख रहा, 15, कितना गुना, 5 गुना, ठीक। तो दोनों का अंक कितना कितना होगा, तो ये भी होगा 5 गुना, ये भी होगा हम लोग का 5 गुना। ये यदि 5 गुना हो तो 5 4 20 होगा, एक जन का अंक कितना आया 20, और इसका यदि 5 गुना करें तो इसका होगा 5, यानी 20 5। आंसर कहाँ होगा, ये वाला, एक का होगा 5 और एक का होगा 20। बातों को समझे कि नहीं बताइए, क्या बोले, जैसे दोनों का अंतर कितना है, 15, ये समझ गए। एक का जो अंक है किसका, जिसने अधिक प्राप्त किया लिखा है, और उसके अंक उनके अंकों का जोग का 80% है, मतलब इसका जो अंक होगा उसके जोग का 80%, तो किसका 80% का फ्रैक्शन की 4/5। तो यानी ये दोनों कौन है, ये कौन है, ए प्लस बी का वैल्यू, ठीक। ये वाला कौन है, ए का वैल्यू, ये समझ गए। यानी ए का वैल्यू तो यहाँ यदि 4 है, ये तो पूरा ही पता चल रहा है ना, ए का वैल्यू यहाँ यदि हम बोल रहे हैं 4 है, तो बी का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि दोनों का मिला के 5 होना चाहिए। यानी ये किसमें है, यूनिट में, किसमें है, यूनिट में। अब हमको निकालना है दोनों का वैल्यू, तो यानी 4 यूनिट का वैल्यू भी निकालना और 1 यूनिट का वैल्यू भी निकालना। अब 1 यूनिट का वैल्यू तभी निकलेगा जब कुछ यूनिट का वैल्यू दे दे। तो यहाँ ओरिजिनल में कौन है, ये 15 जो है ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल क्या है, दोनों का अंतर। तो ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना दिख रहा है, 3 यूनिट, वही चीज को लिख रहे हैं। अब 3 यूनिट का वैल्यू कितना बोले, 15, क्लियर है, कितना गुना, 5 गुना, तो इसका 20, इसका 5, समझ गए। नेक्स्ट सवाल सेम इसी पैटर्न पे पूछा हुआ है, ये भी एनटीपीसी का, ये देख लीजिए, सेम सवाल है, सेम उसी लैंग्वेज में है। देखिए इसको पढ़िए, पहले पढ़ लेते हैं फिर चौका करेंगे, पढ़िए समझिए इसको, बनाइए। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, ठीक। रवि और राजेश दोनों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, रवि और राजेश। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिला, ये देखिए अधिक मिला, और उसके प्राप्तांक मतलब रवि का ही प्राप्तांक कितना है,
उनके प्राप्तों को एक जोग का मतलब दोनों के जोग का 52% के बराबर थे। मतलब सेम सवाल देखिए, यहाँ रवि है ना और कौन है राजेश, दोनों का रवि इसमें से बड़ा है क्योंकि रवि को 8 अंक अधिक मिला, इसका अंतर कितना है 8। ठीक, बोला अब फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं, 52% का भिन्न बताइए, तो हो जाएगा 52/100, 50 ऐसे लिख देते हैं 52/100, इसको और छोटा कर देते हैं, कर ले इसको छोटा, ऐसे करते हैं ऐसे 52, 2 से काटिए तो होगा आपका 2 दूने 4, 2 6 12, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, या 4 से काटिए, 4 13 52, 13 4 52 बटे 4 25 अंक, ये 25। अब देख लीजिए ये कौन है, ये है दोनों का जो, यानी ये है आपका, ये कौन है तो आप बोलेंगे ये है a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी है क्योंकि जो ये कौन है तो रवि का प्राप्तांक, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लेते हैं। ठीक, तो ये रवि का प्राप्तांक, रवि को a मान लीजिए, रवि को ही ना मिला है 52% किसका जोग का, तो रवि का प्राप्तांक यदि 13 है यूनिट में तो इसका कितना है बोलिए, तो इसका होगा आपका 12 यूनिट, कितना होगा 12, 12 और 13 मिला के ही तो 25 होगा, 12 यूनिट। ठीक, अब दिया क्या है, दिया है दोनों का अंतर 8, तो हम लोग का अंतर कितना दिख रहा बोलिए, 1 यूनिट, कितना दिख रहा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 8। निकालना क्या है, निकालना है राजेश और रवि दोनों का अंक, ये भी होगा 8 गुना और ये भी होगा हम लोग का 8 गुना, 12 8 96, एक का वैल्यू होगा 96, एक ही ऑप्शन में है, और 13 8 104, 38 24 8 और 2 12 104, आंसर होगा 104 और 96। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक? तो यदि यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास के लिए जरूर रेडी रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सबका, धन्यवाद।